नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। क्या आपको पता है भारत एक क्लाउड चेंबर बना रहा है, यानी कि एक सिलेंडर के शेप का ट्यूब होगा बहुत बड़ा सा, जिसमें हम खुद के अपने बादल बना सकेंगे। अब ये इन्वायरमेंटली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हाउएवर इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाउड सीडिंग में हमने देखे थे जब दुबई में कुछ समय पहले भारी वर्षा की वजह से, क्लाउड सीडिंग में भारी वर्षा की वजह से बाढ़ आ गई थी। तो ये सारे चैलेंजेस हम देखेंगे, समझेंगे विस्तृत तौर से मिशन मौसम है क्या। सितंबर 2024 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम का उद्देश्य है मौसम संबंधी घटनाओं का प्रबंधन करना। अब जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हमारे साथ चरम मौसम संबंधी घटनाओं को सामने ला रहा है, हमारे सामने ला रहा है, हमें एक चीज़ तो समझना पड़ेगा। इस समय हम क्लाइमेट चेंज रिवर्स तो नहीं कर सकते, पर जो भी प्रभाव आ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भी प्रभाव आ रहे हैं उससे निपटने की भी कोशिश करेंगे। तो इसको हम मिटिगेशन भी कहते हैं, शमन कहते हैं, मिटिगेशन, और साथ ही साथ अडेप्टेशन। तो दोनों ही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। मिशन मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो मिशन मौसम कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत बनना है, इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया है और 2 साल के लिए चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पूछ लेता है। ये एक मल्टी फैसेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव रहेगा और एक क्लाइमेट रिलेटेड साइंस पे बना है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, यानी कि हम भी स्टेक होल्डर्स है। कोई भी मिशन आता है तो वो स्टेक होल्डर्स सबसे पहले सिटीजन्स के लिए आता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। मिशन 3 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज़ का नाम, 3 डिपार्टमेंट्स का नाम याद रखिएगा। ये याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। मिशन मौसम का उद्देश्य है कि मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है तथा मांग के अनुसार वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा और बाद में फिर बिजली गिरने की घटनाओं को बढ़ाना या कम करना है। मतलब हम ही अब वेदर रिलेटेड पैटर्न्स को खुद से इंश्योर करेंगे कि वेदर रिलेटेड इवेंट्स जब भी हमें चाहिए, चाहे हमें कहीं वर्षा करानी है, ओलावृष्टि करानी है, वो भी हम करा सकते हैं। इसके अलावा प्रभावी मौसम संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्लाउड फिजिक्स होती है। इसमें भारत के अनुसंधान को मजबूत करना है। भारत ने इसी में भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में अपनी तरह का पहला क्लाउड चेंबर स्थापित कर रहा है। मतलब हम अभी भी इस प्रोसेस में हैं। तो ये एक ऐसा क्लाउड चेंबर होगा। क्लाउड बेसिकली बनते कैसे हैं? अगर हम प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन। फिर उसके बाद जो वाटर वेपर इवेपोरेटेड होते हैं, ऊपर क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होता है इसलिए कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर, जो जल वाष्प था, वाटर वेपर या जल वाष्प वापस से लिक्विड वाटर बन जाता है। और ये क्यों होता है? सबसे पहले कूलिंग डाउन होने की वजह से, साथ ही साथ इवेपोरेशन के बाद जब जल वाष्प ऊपर उठता है, ऊपर कुछ छोटे छोटे ठोस तत्व भी मौजूद होते हैं, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। अब ये क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि इसके आजू बाजू ही जल वाष्प इकट्ठा होने लगे। तो इसके आजू बाजू जब जल वाष्प इकट्ठा होते होते बड़े होने लगते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके बादल बनाते हैं। तो इस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और फाइनली बादल एक ऐसा एयर मास है जिसमें खूब सारा वाटर वेपर है। जब वो फुल्ली सैचुरेट हो जाता है, उसमें इतना जल वाष्प आ जाता है कि अब उसकी कैपेसिटी है नहीं। मतलब इसको हम कहते हैं ये अपने ड्यू पॉइंट में जब पहुंच जाता है, ड्यू पॉइंट, उसके बाद वर्षा होती है। तो इसी प्रोसेस को हम एक अपने आर्टिफिशियल चेंबर में बनाएंगे। यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर्स होंगे, लिक्विड के साथ मिला के कूलिंग करने के बाद वेपर्स को और ऐड करेंगे। तब तक ऐड करेंगे जब तक कि कंडेंस होके बादल नहीं बन जाते। हीटिंग कूलिंग लगातार बनती रहेगी और इस प्रकार से हमारे खुद के निर्मित बादल हमारे पास रहेंगे। क्लाउड चेंबर एक बंद बेलनाकार या फिर ट्यूबुलर ड्रम जैसा होता है। इसके अंदर जलवाष्प एरोसोल को इंजेक्ट किया जाता है।
इसके अलावा चेंबर के अंदर वांछित आर्द्रता होनी चाहिए। तापमान के तहत बादल विकसित होंगे। पुणे की सुविधा से वैज्ञानिकों को उन बीज कणों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा जो बादल की बूंदों या फिर बर्फ के कणों का निर्माण करते हैं। कई देश में बुनियादी क्लाउड चेंबर बने हुए हैं जिनकी कार्य क्षमता और विशिष्ट अध्ययन करने की गुंजाइश शामिल है। मिशन मौसम के साथ भारत भारतीय मानसून बादलों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक संवहन गुणों के साथ एक क्लाउड चेंबर का निर्माण कर रहा है। वैश्विक स्तर पर संवहन क्लाउड चेंबर की संख्या बहुत ही कम है। अब संवहनीय क्लाउड चेंबर की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारतीय मौसम प्रणालियों के लिए सामान्य रूप से प्रभावित करने वाली स्थितियों के तहत क्लाउड फिजिक्स को की बेहतर समझ हासिल करने के लिए, इसके बाद इस ज्ञान का उपयोग मौसम परिवर्तन की रणनीतिक योजना के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा क्लाउड फिजिक्स में मूलतः सामान्य और चरम स्थितियों के दौरान बादलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बादल के अंदर अंतरकणीय अंतक्रियाएं वर्षा की बूंदों और बर्फ के कणों का निर्माण करती हैं। चक्रवात या फिर कम दबाव प्रणालियों के कारण वायुमंडल में आई नमी का प्रभाव तथा विभिन्न बादल परतों के बीच में अंतःक्रिया आदि भी शामिल है। संवहनीय क्लाउड चेंबर की स्थापना के साथ वैज्ञानिकों को भारतीय मौसम और जलवायु की प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप भौतिक और वायुमंडलीय मापदंडों को ढालने का लचीलापन प्राप्त होगा। IITM के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि यहाँ पे इनके पास कुछ नए विचार भी हैं, उस पर परीक्षण भी कर रहे हैं। नियंत्रित वातावरण में विभिन्न तापमान, आर्द्रता, संवहनीय स्थितियां और अन्य मापदंडों को ये लागू कर सकते हैं। बादलों की निगरानी और समझने की योजना भी बना रहे हैं। इसी के साथ साथ मानसून के बादलों के व्यवहार के बारे में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक निष्कर्ष पर भी पहुंच सकेंगे। अगले 18 से 24 महीनों में भारतीय टीम मुख्य रूप से जटिल एवं अत्याधुनिक उन्नत उपकरण की जांच विकसित करने पर ध्यान भी केंद्रित करेगी। साथ ही साथ जिन्हें चेंबर तैयार होने पर तैनात किया जाएगा। चेंबर पर सिविल निर्माण आने वाले महीनों में होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अत्यधिक उन्नत उपकरण बैकअप की आवश्यकता भी रहेगी जो जांच के तहत स्थितियों की सूक्ष्म विशेषताओं की निगरानी करने में भी सक्षम होंगी। हमें चेंबर में बीज कण इंजेक्शन से भी लगाना होगा जो कि हमें विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों को देखने के लिए एक परिदृश्य देगा। क्लाउड सीडिंग से संबंधित भारत का अनुभव कैसा रहा है? क्लाउड सीडिंग प्रणाली होती क्या है उसको पहले तो ये समझना है हमें। क्लाउड सीडिंग में बेसिकली यहाँ पे जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियली बनाते हैं। इसमें हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। एक एयरक्राफ्ट होता है, ये पोटेशियम आयोडाइड के कण लेके जाता है। यहाँ पे जिस तरफ हवा चल रही होती है उसके अगेंस्ट ये छिड़काव करता है, नहीं तो ये हवा के साथ बह जाएंगे। और ये कण क्या बन जाते हैं? यही कण बन जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनने की वजह से क्या होता है? इनके आजू बाजू खूब सारे जल वाष्प इकट्ठा होते हैं और फिर क्या बना लेते हैं? बादल बना लेते हैं। और जब बादल इतने ज़्यादा सैचुरेट होते हैं कि ये ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इसके बाद वर्षा होती है। दिक्कत क्या है कि वर्षा करा तो दें पर वर्षा को नियंत्रित करने या फिर वर्षा को रोकने के लिए ये हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही हमें लगे कि हमने तो थोड़ा ही सा छिड़का था, बट हो सकता है इसके आजू बाजू और बाकी सारे कण भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर की तरह बन के और बड़े बादल बनाएं, तो नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा ही एक समर्पित प्रयोग क्लाउड एरोसॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट कार्यक्रम के लिए अंतर्गत था। 1 दशक से अधिक समय तक 4 चरणों में आयोजित किया गया था। अंतिम चरण जब इसका चला 2016 से 18 तक, ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में वर्षा छाया क्षेत्रों के साथ एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में प्रयास किए गए। वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती थी। प्रयोगों के विश्लेषण ने पुष्टि की कि उपयुक्त परिस्थितियों में किसी क्षेत्र में वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग एक प्रभावी रणनीति थी। इस वर्षा छाया क्षेत्र पर सीडिंग स्थान के नीचे की 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वर्षा को 46% में और साथ ही साथ लगभग 18% तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, वर्षा की समस्याओं के समाधान के लिए क्लाउड सीडिंग कोई रामबाण उपाय नहीं है। दिक्कत क्या है? इसको नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है।
क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा करवाने की एक प्रक्रिया है। ये मौसम संबंधी तकनीक है। बादलों से गिरने वाली जो बारिश की मात्रा या प्रकार को बदला जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या फिर जो भी विमान है उससे सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा विमान में सिल्वर आयोडाइड को 2 बर्नर या जनरेटर के द्वारा ये किया जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब के साथ भरा हुआ होता है। जहाँ पे बारिश करानी होती छिड़काव होता है और फिर वहाँ बारिश होती है। इसके अलावा जिससे पता चलता है कि कहाँ और किस बादल पर छिड़कने से बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, वहीं पर ज़्यादा इसे किया जाता है। कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे छोटे कण हवा से और नमी सोखते हैं और उसके बाद ये बादल बन के वर्षा कराते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग यानी कि बादलों के नीचे हिस्से में ज्वालाओं या फिर विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है। जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है, यहाँ पे आपने हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फैला दिए तो बादल बन जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग क्या होती है? इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है। वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी है। इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ ये बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित भी करता है। इसके अलावा वर्षा की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। क्लाउड चेंबर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्लाउड चेंबर एक बंद बेलनाकार या ट्यूबुलर ड्रम जैसा होता है जिसके अंदर जलवाष्प, एरोसोल आदि इंजेक्ट किए जाते हैं। इस चैम्बर के अंदर वांछित आर्द्रता और तापमान के तहत बादल विकसित हो सकते हैं। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसके अलावा हम ले आए हैं आपके लिए दिवाली पर ट्रिपल धमाका, यानी कि आपको जो भी यूपीएससी का कोर्स लेना है उसके साथ हम आपको 3 डिस्काउंट्स देंगे। पहला डिस्काउंट, हर कोर्स 90% तक के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीनों की है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स, जो भी आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास उसके साथ फ्री रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये ध्यान रखिएगा कि ये डिस्काउंट सिर्फ 3 नवंबर तक ही अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।